तो दोस्तों, आज मैं फिर आपको एक इनर वाले सूट की कटिंग कर दिखाती हूँ। इसमें मैंने इन को धोकर सेट कर लिया है। ये मैंने जो हमारा सबसे ज़्यादा होता है ना हिस्सा, हिप, कमर और छाती में से, उसको 2 प्लस कर कर फोल्ड करके ले लिया है मैंने। मेरी 40 की हिप है, 40 का चौथा हिस्सा 10 और 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा आप अपनी मर्जी के अनुसार ले सकते हैं। 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा इस कपड़े को बिछा लिया है मैंने। यहाँ फिर मैं तीरा का निशान लगाऊंगी। मेरा तीरा इसमें 14 का है। मेरा गला इसमें 7.5 का, इसलिए 1 इंच माइनस करूंगी मैं। 6 का तीरा रह गया मेरा ये। इसका सामना देखते हुए 6 पर फिर एक निशान लगाऊंगी मैं और 1/2 इंच डाउन करूंगी, 1/2 इंच कंधी डाउन करूंगी। ढाई इंच का एक निशान यहाँ लगाऊंगी गले की ब्रॉडनेस लेकर और इस 1/2 इंच को यहाँ से मिला दूंगी इस तरह। अब मैं कमर पर निशान लगाऊंगी। 14.5 पर मेरी कमर है, 14 पर है वैसे। 1/2 इंच फिर मार्जिन में ऊपर जाएगा और 20.5 पर ईप का निशान लगाऊंगी। तो सीधा कर लूंगी मैं। एक निशान में अपेक्स पॉइंट का लगाऊंगी। 10 पर है मेरा, नहीं 9 पर, सॉरी 10 पर है मेरा अपेक्स पॉइंट का निशान। एक निशान में यहाँ लगा लूंगी सीधा। इसको मैं इन सब लाइनों को सीधा कर लूंगी। एक लेंथ का निशान लगा लूंगी मैं। लेंथ हम जितनी सूट की लंबाई होती है ना उतना रखते हैं। जितनी मेरी सूट की लंबाई होती है उतनी रखते हैं हम इनर की लेंथ। पर ये मेरा इनर 2 मीटर है, इसमें लेंथ इतनी निकल रही है जितनी। आपकी जितनी लेंथ हो उतना लेना इसको। कमीज की लेंथ जितनी होती है। मैंने सारे निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसको मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। आर्म होल में जितनी हमारी छत्ती होती है ना बिना लूजिंग दिए, उसको 6 से भाग देती हूँ। 36 की है मेरी, 36 को 6 से भाग दूंगी, 6 आ गया और 1/2 इंच प्लस करती हूँ। 6.5 पर मेरी ये आर्म होल का निशान आ गया। अब इस निशान को भी मैं सीधा कर लूंगी इस तरह। मेरी छत्ती है 36 की, मैं 3 इंच प्लस करती हूँ। मैंने 3 इंच प्लस किया है, का चौथा हिस्सा कर लिया। फिर 39 का 9.25 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी मैं। कमर मेरी 16 की, 8 पर, वैसे 32 की, 32 का चौथा हिस्सा 8 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ईप है मेरी 40 की, 40 का चौथा हिस्सा 10 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। मैं इन सारे निशानों को मिला लूंगी। अभी मेरा जितना आ गया नहीं यहाँ से यहाँ तक का निशान लगा लूंगी इस तरह। और इसको सेपर की सहायता से मिला दूंगी। ये मेरे बैक आर्म होल की निशान है। अब मैं इसका जितना ये हमारा 6.5 था ना, इसका मैं सेंटर कर लूंगी बीच 3.25 और 1/2 इंच अंदर की तरफ जाऊंगी। 1/2 इंच। अगर आपका बड़ा गला है ना बैक, तो आप 1/2 इंच अंदर की तरफ जाते हैं हम। अगर छोटा है तो 0.25 इंच या 1 इंच जाते हैं। ये भी इस निशान को मैं इस तरह सीधा कर लूंगी इस तरह। और 1 इंच अंदर की तरफ जाऊंगी, 1 इंच। इसको यहाँ से मिलाकर इस तरह मिला दूंगी मैं। ये मेरे
फ्रंट आर्म होल की कटिंग होगी ये मेरे बैग की। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने ये जो 1.5 इंच मार्जिन का लिया था ना उसकी फिटिंग लगाई थी। अब मैं जो मेरी फिटिंग वाला निशान है ना वो लगा रही हूँ इस तरह। आप अपर ब्रस्ट का भी निशान लगा सकते हो, यहाँ से 1/2 इंच या 1/2 इंच लेकर यहाँ तक इस तरह। जो ये हमारा पैक्स पॉइंट का निशान था ना इसको हम इधर से इधर कर देंगे इस तरह, इस तरह कर देंगे ये हमारी। अब मैं इसकी फिटिंग करूँगी। पहले मैं बैक आर्म होल की कटिंग करती हूँ, फ्रंट वाले की बाद में करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बारह 12 इंच पर निशान लगाकर मैंने इसको भी सेट कर लिया, इस कपड़े को भी बैक के लिए। अब मैं इस पर फ्रंट को रखूंगी, अपने फ्रंट को। अब मैं इसको माप लूंगी, बैक और फ्रंट आर्म होल को माप लूंगी। फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की माप लूंगी इस तरह। ये मेरा 9.25 कुछ है। ये मेरा 8.5 है। पौना इंच का फर्क है मेरा। बैक मैं 0.5 इंच उठाऊंगी इसमें, आर्म होल को पूरा करते हुए 0.5 इंच उठाऊंगी मैं इसको, बैक को। अगर ये नहीं करते ना तो हमारा सूट फिर पीछे की तरफ जाता है। जितना इसमें फर्क आता है ना, दोनों में अंतर आता है, उतना ही उठाना होता है हमें यहाँ। चाहे वो आपका 1/2 इंच आओ, चाहे 0.5 इंच आओ, चाहे 1 इंच आओ। ऐसा करने से फिर हमारा सूट पीछे की तरफ नहीं जाता। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। बैक में और फ्रंट में बस यही डिफरेंट है हमारा कटिंग में, और कोई फर्क नहीं करना पड़ता हमें, बस ये बैक को उठाना पड़ता है। अब मैं कट लगा लूँगी, कट ज़रूरी है लगाने। आप चाहो तो यहाँ फिटिंग पर भी लगा सकते हो। अब इसकी फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करूँगी मैं। ये मेरा सूट है जिसको मैंने बिछा लिया है इस तरह, कढ़ाई से कढ़ाई मिलाकर इस तरह बिछा लिया है मैंने ये। अब मैं इस पर अपनी लेंथ देखूंगी, सूट जितनी मेरी सूट की लेंथ है ना वो देखूंगी। मेरी 43 की लेंथ है, तो 1/2 इंच जो नीचे से मैंने फोल्ड नहीं करना क्योंकि ये मेरा कट वर्क में है, ये मैंने फोल्ड नहीं करना है, इसलिए मैं 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लूँगी ऊपर की तरफ। यहाँ एक निशान लगा लूँगी इस तरह। और इस पर इनर को रखकर इस तरह यहाँ पर इनर को रख लूँगी मैं।
अगर हम पहले इनर की कटिंग करते हैं तो हमें सूट की कटिंग करने में आसानी हो जाती है। कटिंग कर लूंगी इस तरह इनर को रखकर। ये मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। वही ईप वाला निशान लगाकर 12 वाला इसको सेट कर लिया कपड़े को। और इसमें मैं बैक पार्ट को रख दूंगी। इसको मेरे बैक पार्ट को रख दूंगी इस पर मैं इस तरह। 43 की लेंथ थी सूट की और 3 इंच फिर मैं फोल्ड के लिए इस पर एक निशान लगा लूंगी 3 इंच फोल्ड के लिए। अब मैं इसकी भी कटिंग कर लूंगी। पहले इनर कटिंग करने में तो बस हमें बस कपड़े पर रखना है और कटिंग करनी है बस। बहुत जरूरी है, कट जरूर लगाना है। ये मेरी कटिंग हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।